करें। सो हेलो गाइज, आपके बीच में मैं आ चुका हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम को लेकर के। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे केवाईटी क्लासेस 11th एंड 12th के इस चैनल पे। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में अब लगभग 5 से 6 महीने का समय बाकी है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों के मन में कि हम लोग, अगर मैं यहाँ पे जो बात करूंगा वो केमिस्ट्री की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग देखेंगे और एक क्या देखेंगे, हाई वेटेज। तो क्या है, यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देखने हैं और हाई वेटेज भी देखने हैं। यानी कि क्या होगा, हमको दोनों चैप्टर्स को अब यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। तो कुछ चैप्टर्स मतलब ऐसे नहीं है, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इजी एंड हाई वेटेज, सॉरी। तो क्या है, हमको इजी भी खोजना है और हाई वेटेज भी खोजना है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम हलवा ही मिल जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद के साथ मत देखना कि एकदम हलवा ही मिल जाएगा। तो क्या है, थोड़ा मतलब इजी का मतलब क्या है, कंपैरेटिवली आपका कि ये चैप्टर्स क्या इजी है पढ़ने में, और वेटेज इनका बहुत ज्यादा है नीट 2025 के एग्जाम में। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को तुमको ज्यादा पढ़ना चाहिए। अब एक चीज बोलता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे, चैप्टर जितना भी तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में दिया, जो वर्ड दिया, जो लाइन दी है, हर एक लाइन, हर एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम मांगते हैं। इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, इनके नोट्स अच्छे से बनाओ, और जब एग्जाम के लिए जाओ तो इनको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाओ। शुरू करते हैं चैप्टर्स, बहुत ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा। देखते हैं हर एक चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। देखो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मेरा ये मानना है कि 11th क्लास का बच्चा, जो कि स्टार्टिंग का ये आपका 3rd या फिर 4th चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक का, तो क्या है, ये चैप्टर लगभग हर एक बच्चा थोड़ा ध्यान से पढ़ता है कि क्या है, ये सब चैप्टर स्टार्टिंग में आते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन होता है, अच्छा चैप्टर भी बड़ा है और मोटिवेशन बच्चे के अंदर होता है, तो वो इसको ध्यान से पढ़ता है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका बेसिक भी है। अगर तुमको ये चैप्टर नहीं आएगा तो क्या है, आगे चल के केमिस्ट्री के जो बाकी चैप्टर उनको समझने में तुमको कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या है, एक तो ये चैप्टर तुम्हारा बेसिक बिल्ड करेगा, और दूसरा क्या है, बड़ा चैप्टर है, भर भर के सवाल आते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए। तो क्या है, बहुत भर भर के सवाल इस चैप्टर से आते हैं। तो पढ़ के जाना भाई, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और आसान है, बहुत टफ भी नहीं, मैं मानता हूँ इसको। अगला क्या है तुम्हारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2 या 3 आपका ये भी है एनसीईआरटी की बुक का। इसको पढ़ के जाना, इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी चैप्टर है। अगर कोई टीचर आपको अच्छा मिल गया, लेक्चर मिल गए बढ़िया, तो आपके लिए चैप्टर क्या बहुत आसान है। और हमारा ये चैप्टर पूरा हो भी चुका है। अगर तुम प्लेलिस्ट चेक करोगे तो ये चैप्टर मेरे क्लास में पूरा कर दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगला है केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग कहाँ आ चुके हैं, क्लास 12th पे आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं हम लोग, क्लास 12th पे आ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो क्या है, बच्चों को बहुत आसान फील होता है, क्योंकि इसका एक रीजन है कि क्या है, जब 12th में बच्चा जाता है तो पहले क्या पढ़ता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ता है। मतलब जैसे पढ़ाया जाना चाहिए उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। पहले क्या पढ़ता है वो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ता है, फिर क्या पढ़ता है, केमिकल काइनेटिक्स। तो आपको जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा खासा टफ चैप्टर है। सॉरी, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा खासा टफ चैप्टर होता है। जब इसको पढ़ के आप केमिकल काइनेटिक्स पे आते हो तो क्या होता है, आपको केमिकल काइनेटिक्स मतलब ये ऐसा नहीं कि एकदम हलवा चैप्टर है, लेकिन ये आसान फील होता है, क्योंकि आप लोग एक बहुत टफ चीज को पढ़ करके आए होते हो। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सारे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे बनते हैं इस चैप्टर से। दिन अगला क्या है, इक्विलिब्रियम। अब इसमें 2 आते हैं चैप्टर्स, ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, अगला क्या आपका, आयनिक इक्विलिब्रियम। दोनों चैप्टर इसी में आते हैं, और दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब तुम अगर बस खाली मैं आयनिक की बात करूं तो लगभग हर साल सवाल आयनिक से भी आता है, केमिकल से भी आता है। दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोनों को 2 में पार्ट कर लो तो हम लोग यहाँ पे 11 हो गए चैप्टर्स, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों साथ में दिए हुए हैं। इन दोनों को अगर तुम पढ़ोगे ना तो बहुत बेहतरीन। केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। आयनिक भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको जरूर पढ़ के जाना भाई। अगला आता है थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक है, थोड़ा बहुत याद करने वाला चैप्टर है। ठीक है तो फिजिकल का है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, लेकिन उतना टफ नहीं जितना कि आपके फिजिकल के बाकी चैप्टर्स होते हैं, उतना टफ नहीं है। आसान चैप्टर है, बहुत आसान नहीं बोलूंगा, आसान चैप्टर है। फिजिक्स में भी इससे मिलता जुलता थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर तुम्हारा आता है, तो दोनों तरफ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिजिक्स से भी हो सकता है फिजिक्स से आ जाए सवाल, फिजिक्स से नहीं आया तो केमिस्ट्री से आ जाएगा सवाल। तो क्या इसको डबल इंपॉर्टेंट मानो, क्या मानो इसको, डबल इंपॉर्टेंट। यहाँ लिख लो। और जितने चैप्टर्स का यहाँ नाम लिखा गया वो प्रॉपर रिसर्च के साथ बैठ करके पेपर को एनालाइज करके, पिछले 5 साल के 5 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके ये लिखा गया है। तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब हवा में हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, सवाल आए हैं तो लिखा है। फिर ना अगला सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्टिंग में आता है, पहला चैप्टर क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का जनरली पहला चैप्टर आपका ये होता है, पढ़ के जाना। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा चैप्टर है, कठिन बिल्कुल भी नहीं, बड़ा चैप्टर है। बढ़िया लेक्चर, बढ़िया टीचर अगर मिल गया, बारी बारी पढ़ोगे, एक दिन में एक टॉपिक, फिर एक दिन में एक टॉपिक, तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
यहाँ मैंने वो चैप्टर लिए ही नहीं है जो तुमको बहुत ज्यादा कठिन फील होते हैं, वो चैप्टर मैंने लिए ही नहीं जो मतलब कि सवाल भी नहीं आते और कठिन भी फील होते, ऐसे चैप्टर जो तुमको ज्यादा कठिन नहीं फील होते हैं और सवाल वहां से आते हैं, ठीक है, वो चैप्टर मैंने लिए हैं। देखो अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देख लो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर है, ये एक चैप्टर है जो कि मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने देखा है भाई 2-3 साल का अपने पास एक्सपीरियंस है, बच्चों को टफ फील होता है ये चैप्टर, बच्चों को ये चैप्टर टफ फील होता है, लेकिन भाई सवाल बहुत सारे आते हैं नीट में हर साल 2 सवाल 3 सवाल इससे बनते ही बनते हैं, तो इसलिए भाई इसको तो पढ़ के जाना, कठिन भी फील होगा फिर भी पढ़ के जाना। देखना अगला पी ब्लॉक एलिमेंट, अब ये चैप्टर क्या है बहुत ज्यादा है, रिड्यूस हो चुका है एनसीईआरटी से, अब रिड्यूस बहुत ज्यादा हो चुका है, एकदम छोटा सा हो चुका है चैप्टर, एकदम छोटा सा हो चुका है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन सवाल इससे बनेंगे, लिख के लेना, क्योंकि पी ब्लॉक तुमको हर एक चैप्टर में थोड़ा पी ब्लॉक तुमको मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, हर जगह आपको पी ब्लॉक का कुछ ना कुछ अंश मिल जाएगा, इसीलिए क्या है मैं तो ये बोलता हूँ जो हट भी गया उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको देख करके जाने हैं, ठीक है, इसका मैं अलग से एक लेक्चर डालूंगा पी ब्लॉक का 1 शॉट, ठीक है, जब डालूंगा तो देख लेना, बाकी तुमको अच्छे टीचर्स का ये लेक्चर अभी भी मिल जाएगा पी ब्लॉक का, ठीक है, तो इसको छोड़ने वाला ये चैप्टर नहीं भाई, पी ब्लॉक से सवाल आएंगे। अगला क्या है तुम्हारा, देखो अब हम लोग कहाँ गए ओसी पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूं कि आपका ऑर्गेनिक का बेसिक तैयार होना चाहिए तब इस चैप्टर पे कूदना, अगर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर पे मत कूदना भाई, हालत खराब हो जाएगी, मैं तो बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ इनको तो पढ़ना ही पढ़ना, जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तब इनके ऊपर खास ध्यान देना, ऐसा नहीं कि भाई सिलेबस में बस खाली इन्हीं को पढ़ लेना, इन्हीं को पढ़ लोगे तो तुम्हारा नहीं आएगा 180 में 180 है, अगर तुम 180 जैसा परफेक्ट इसको टारगेट कर रहे हो तुमको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या है इसको आप तब पढ़ें, और रिएक्शंस देखना, इसके जो भी रिएक्शन है तुमको सीधा नीट के एग्जाम में इसके रिएक्शन सीधा उठ करके आते हैं, तो इसके रिएक्शंस आपको याद करने, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है। अगला क्या हमारा आखिरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबको पता है चैप्टर बहुत टफ नहीं है, चैप्टर बहुत टफ, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं डी एंड एफ ब्लॉक में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो चैप्टर आपको उतना ये टफ फील नहीं होता है, लेकिन सवाल बहुत सारे आते हैं, सवाल क्या है बहुत सारे इससे बनते हैं, तो इसलिए भाई इसको भी पढ़ करके जाना, ये बार बार हो जाता है, इसको भी पढ़ करके आपको जाना है, बाकी देखना लगा दो आग, ठीक है, आग आपकी लगनी चाहिए एग्जाम में, आपका कितना 6-7 महीना बाकी है, दबा के पढ़ लो, अगले 2-3 महीने में टारगेट करो कि तुम्हारा सिलेबस अभी जितना हुआ है जनवरी तक टारगेट करें, फरवरी तक टारगेट करें कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। अगर कोई बच्चा लेट से भी देख रहा है इसको, अगर कोई बच्चा इसको डेट से भी देख रहा है तो भी भाई टारगेट करो, अगर तुम जनवरी में देख रहे हो फरवरी में देख रहे हो, टारगेट करो अगले 1 से 2 मंथ में तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए, इन चैप्टर पे उसका फोकस करना। ऐसे में बायो के लिए भी बनाऊंगा, ऐसे में सर से बोलूंगा कि वो फिजिक्स के लिए भी बनाएं, 10 इजी चैप्टर्स और हाई वेटेज चैप्टर्स का यहाँ पर बना के दें, क्योंकि एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर इनके ऊपर खतरनाक लेवल पे फोकस करेंगे और भाई अच्छा नंबर आ सकता है। 7 महीना 6 महीना बहुत होता है नीट के एग्जाम के लिए, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो 6-7 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई जब कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, जब आपने एक ड्रॉप ले लिया या फिर आप उसके लिए पढ़ ही रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ ले, वरना फिर पढ़ो ही मत। 2 ऑप्शन होते हैं भाई, तो फिर मत पढ़ो, और अगर पढ़ रहे हो तो बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ लो, ठीक है। इसी के साथ अब इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आग लगाओ, पढ़ो, मेहनत करो। थैंक यू गाइस।